नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जो 2019 का लिखित परीक्षा थी पुलिस कांस्टेबल की, उसके पहले 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हल किए थे। अब हम इस वीडियो में 8वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो बचेंगे उनको हम अगले वाले वीडियोस में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं क्या है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है द रेशो ऑफ द बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 3:2। The smallest angle is 20% of the sum of the biggest and second biggest angle. What is the sum of the smallest and second biggest angle? तो ये लिखा है कि त्रिभुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का अनुपात 3:2 है। सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का, यानी कि दोनों को जब मिलाएंगे और उसका 20% है, यानी कि 20% है। तो हमें निकालना क्या है, सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग क्या है वो हमें निकालना है। तो ये हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। इस तरह से कोई ट्रायंगल है, ऐसे। ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया और ये जेड ले लिया। सॉरी, जेड के लिए मैं अंडू कर लेता हूँ, जेड में ऐसे ले लेता हूँ। तो हमें पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। नहीं है तो आपने याद रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है कि x सबसे बड़ा है, y उससे छोटा है और z उससे छोटा है, यानी कि z सबसे छोटा है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो सबसे छोटा है और उससे बड़ा है, यानी कि बड़े से दूसरा बड़ा जो है उनका योग निकालना है हमें। y प्लस जेड कितना है ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ये हमें पता है। और हमें दिया क्या है, एक तो ये दिया है और एक हमें दिया है कि जो x जो सबसे बड़ा है और उससे छोटा है उनका अनुपात 3/2 है, यानी कि 3:2 है, यही दिया है ना, 3:2 है। तो इससे हम पहले तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 y, ये x की वैल्यू हो गई, ये हमें चाहिए। अब हम पहले तो जेड निकाल लेते हैं। जेड के लिए हमें एक और स्टेटमेंट दी है कि जो सबसे छोटा कोण है जेड, वो कितना है, 20% किसका, एक्स प्लस वाई का, ये ऐसे। तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 और इनटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। जो 1/5 है वो दूसरी तरफ चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, छोटा कर लेता हूँ, दूसरी तरफ चले जाएगा। तो ये बन गया 5z = यहाँ x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं अब, 180 माइनस जेड, क्योंकि इस वाली जो इक्वेशन है यहाँ से हमने जेड को दूसरी तरफ ले गए, तो हमारे पास x प्लस वाई = 180 माइनस जेड बच गया, उसको हमने यहाँ डाल दिया। तो अब हमने इस जेड को दूसरी तरफ ले गए, इस जेड को हम जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना बन गया, 6z = 180। अब जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 30। तो हमने जेड की वैल्यू निकाल ली, वो हमने यहाँ पे रख दी। अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई की वैल्यू के लिए हम अब जेड और एक्स की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। इस वाली इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू क्या थी, 3/2 y प्लस वाई, जेड की वैल्यू क्या है, +30 = 180। ठीक है जी। अब 30 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास इस तरफ बचा 3/2 y प्लस वाई = 180 में से 30 जाएंगे तो 150 बच गए। अब फिर थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूँ। फिर इसको मैंने दूसरी, ये जो y वाली साइड है इसको मैंने एलसीएम ले लिया, नीचे 2 आ गया, ऊपर 3y प्लस 2y। जब भी मैं एलसीएम लूंगा तो ये इस तरह से होगा, सामने है 150।
अब मैंने 3 और 2y को मिला के बन गया 5y/2 = 150। ठीक है। अब y को मैंने एक तरफ रहने दिया, बाकी मैंने दूसरी तरफ ले गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको, y = एक मिनट, इक्वल टू अच्छा नहीं लगा, इक्वल टू 150। दो नीचे था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 5 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में था वो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। 5 से हमने 15 काट दिया, 150 काट दिया, तो कितना बचा? 30। अब 30 को 2 से गुना की कितना बना? 60। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो हमें पूछा क्या था? y प्लस जेड। जेड हमने पहले निकाल दिया है, और ये y हमने अभी निकाला, तो y प्लस जेड कितना हो गया? y प्लस जेड हो गया 60 - 30 = 90। ये हमारा आंसर है। देखते हैं वहां पे, ये बी इसका आंसर है। ठीक है जी, बी इसका आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, या मैक्सिमम होती है 0 डिग्री में, या मिनिमम होती है 0 डिग्री में। तो या जल घनत्व जिसे बोलते हैं, वो कितना होता है? तो इसका जल आंसर वैसे बी है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है पानी का घनत्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। ह्यूमन स्किन इज, जो मानव की जो चमड़ी है वो क्या है? वो एक अंग है। इसका पहले का जवाब, इस 10वें प्रश्न का जवाब है ए। अगला है, इन इंडिया न्यू बोर्न बेबी इज वैक्सीनेटेड विद विच वैक्सीन? तो इसका आंसर भी ए है। भारतवर्ष में नवजात शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? वो है BCG। इसका आपने फुल फॉर्म नेट पे देख लेनी है। अच्छा, 11वां हो गया। उसके बाद है 12वां प्रश्न है, व्हाई इट इज इजी टू कुक फूड इन ए प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर में फूड इतनी जल्दी कैसे पक जाता है? जैसे ये ना, प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान क्यों होता है? तो इसका सही है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है जी। अगला चलते हैं। ये जो सीरीज है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बनता है, मैं आपको बता दूं। ये प्रश्न ही गलत है। ये आपने देखा होगा, ये प्रश्न गलत है। इसका कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं है इसकी। ये अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसका कोई आंसर नहीं, ये प्रश्न ही गलत आया था 2019 में। तो इसको हम स्किप कर देंगे। अगले वाला देखते हैं। अगले वाला है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ₹5,000 इज लेंट। लेंट का मतलब उधार लेना, एट 10% interest per annum, while the remaining amount is lent at 20% interest per annum. In the next 2 year, an amount of 1700 is earned as a simple interest on these two amount. What is the amount that has been lent at 10% interest per annum? तो ये पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है, तो आपको इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है उसका फार्मूला आना चाहिए। ये लिखा है जैसे 5,000 में से कुछ राशि 10% प्रति वर्ष और बाकी राशि 20% प्रति वर्ष उधार दी गई अगले 2 सालों में, यानी 2 सालों में इन दोनों राशियों को जो साधारण ब्याज मिला वो 1700 रुपये था। तो बताइए कि 10% पर कितनी राशि उधार दी गई? तो इसको हम अब करते हैं सॉल्व। पहले तो मैं मिटा लेता हूं पुराना। सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड कितना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हमें दो अलग अलग तरीके से दिया है। वैसे हमारे पास जो अमाउंट दिया था वो था 5,000, 5,000, लेकिन वो बोलता है कुछ कोई अमाउंट है जो 5,000 में से कुछ अमाउंट है जिसपे 10% रेट दिया गया और बाकी पे 20% दिया गया। तो उसको हम कैसे करेंगे? जैसे इसके लिए हम करेंगे P1, अगर वो है P1, वो P1 एक है, तो दूसरा कितना हो गया? 5,000, या इसको मैं एक्स ही ले लेता हूँ।
एक मिनट, यहाँ पे मैंने मिटा दिया जो एक्स है, वो सपोज वो अमाउंट एक्स है, दूसरा कितना बन गया 5,000 माइनस एक्स। पहला अमाउंट वो सर्टेन अमाउंट जो बोला है ना, कुछ कोई अमाउंट है वो 5,000 एक्स है, तो दूसरा ये हो गया 5,000 माइनस एक्स। अब रेट कितना दिया है, पहले वाले में 10% है, ये जो दूसरा है ये 20% है, और 2 साल के लिए दिया है, तो दोनों के लिए टाइम है 2 साल का। तो अब हम इसको सिंपल इंटरेस्ट जो टोटल हमारे पास दोनों का आया वो कितना आया, इसको मैं मिटा देता हूँ सारा ही। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1,700 रुपये है, और सामने हमारे एक है एक्स जिसका अमाउंट हमें नहीं पता है, और वो 10% एक्स इंटू है, ये है ना, एक मिनट, एक्स इंटू 10%, परसेंटेज का साइन है, और इंटू 2 साल के लिए है, प्लस, प्लस मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दूसरा है 5,000 माइनस एक्स ब्रैकेट में, और ये 20% है, इंटू 2 है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आगे, 10 खोल दिए मैंने इसको, एक्स इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, प्लस यहाँ पे है 5,000 माइनस एक्स, थोड़ा छोटा कर दिया, माइनस 5,000 एक्स, और उसके बाद 20, और इसका भी 2 साल के लिए है, नीचे इसका 100 हो गया, और सामने 1,700 है। पहले तो हमने यहाँ पे काट दिया, ए से यहाँ पे बचा 5, ठीक है जी, यहाँ पे भी मैंने काट दिया, इससे मैंने इसको काट दिया, यहाँ पे भी बचा 5, 5 दोनों में कॉमन है, उसको मैं दूसरी तरफ ले गया, तो 17 5 होता है इतना, ये मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे सारे कट गए हैं, एक्स ही बचा हुआ है, और बाकी यहाँ पे है 5,000 माइनस एक्स, और उसका है 2 मल्टीप्लाई। अब नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने कर दिया, आपने देख लिया है। अब यहाँ पे इस वाले को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स 2 से गुणा करेंगे 5,000 को, तो 10,000 बन गया, 10,000 में 4 जीरो होती है, माइनस 2x। अब 2x से एक एक्स कम हो जाएगा, तो कितना बच गया, 10,000 माइनस एक्स। जब ये माइनस एक्स को हम दूसरी तरफ, यहाँ पे उतना ही है, 8500 ही है, अब हमने एक्स को 8500 की जगह ले गए, और 8500 को दूसरी तरफ ले गए, तो एक्स जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो क्या बनी, एक्स इज इक्वल टू 10,000 माइनस 8500, तो कितना बना बचा, 1500। तो जो x की वैल्यू है, यानी कि जो 10% पे दिया था वो कितना दिया था, 1500 दिया था, तो इसकी आंसर कितना है, 1500। अब यहाँ पे 1500 है कोई, हाँ ए है, तो ये इसका आंसर ए है। ठीक है जी, अब अगला देखते हैं। अगला है 15वां क्वेश्चन, द रेशो of ages of father and mother at the time of the birth of their son is 9 into 8. The ratio of ages of father and mother would be 17 into 16 when their son's age would be double of his present age. What is the ratio of present age of father and mother? ये बोलते हैं पिता और माता की आयु का अनुपात 9:8 था जब उनके पुत्र का जन्म हुआ। इन्हीं पिता यानी कि माता और पिता का आयु का अनुपात 17:16 हो गया जब उनके पुत्र की उम्र आज के हिसाब से दुगनी हो गई। तो पिता और माता का वर्तमान आयु अनुपात क्या है? जब हमें अनुपात में ही पूछा गया है तो हमें ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मिटा लेते हैं, एक मिनट। बर्थ के टाइम हमें अनुपात दिया था 9, एक मिनट, 9:8। फिर हमें जो अनुपात निकालना है वो निकालना है प्रेजेंट एज का, पर हमें उसके डबल का दिया हुआ है।
डबल का कितना दिया हुआ है? 17 और 16, 17 और 16। इसको हम उल्टा लिख लेते हैं क्योंकि ये डबल मतलब फ्यूचर का दिया है, तो हम इसको 17 16 ऐसे कर देते हैं, और ये 9 और 8 ऐसे कर देते हैं। इनको हम माइनस कर देते हैं, यहाँ से ये भी 8 बचा और ये भी 8 बचा, तो n के दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो ये थोड़ा डबल, जब पुत्र की उम्र डबल हो जाएगी, डबल मतलब दोगुनी, 8 की दोगुनी, 8 दोगुनी है उसकी, तो 8 किसका दोगुना है? जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो कितना बचेगा? 4। तो अब हमने जो उसकी जन्म जन्म से और उसके जन्म वाले जो रेशो है 9:8, उसमें दोनों तरफ हमने जमा कर देना है 4 को। 9 4 कितना होता है? 13:8 4 12। तो ये इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है ये, आपने इसको याद रखना है बस। इसका आंसर कितना आ गया? ये वाला बी है इसका आंसर। कैसे किया हमने? हमें जब पुत्र का जन्म हुआ था, बेटे का जन्म हुआ था, उस वक्त की रेशो हमें दी थी। फिर जब उस पुत्र की उम्र दोगुनी हुई आज के हिसाब से, जो आज आज का पूछा है ना, वर्तमान पूछा है, आज के हिसाब से दोगुनी हो गई। तो उसका कितना बन गया? 17 और 16। तो हमने 17 और जो दोगुनी हुई उससे, और जो पैदा हुआ था उस हिसाब के उसका डिफरेंस निकाल लिया, कितना है दोनों का? 8 आ गया, तो दोगुनी हुई। तो दोगुनी का मतलब उसको डिवाइड करना है, अगर हमने प्रेजेंट निकालना है तो हमने 8 को डिवाइड किया, 4 आया। अब हमने प्रेजेंट निकाल लिए, तो हमने जो जन्म वाले में 4 4 दोनों तरफ जोड़ दिया, तो हमारा आया 13:12। अनुपात है ये, है ना? ये हर जगह ऐसे अनुपात है, इस तरह से, यहाँ पे भी। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। कितना हो गया? 17 मिनट हो गए। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।